हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 15 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाने की घोषणा की गई? तो हैदराबाद स्वाधीनता दिवस हो या हैदराबाद मुक्ति दिवस, ये 17 सितंबर को मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष अब ये 17 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन उन शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने हैदराबाद को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन हैदराबाद में निजामों का शासन बरकरार था। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी जा चुका है। किस ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद दोस्तों ये मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि 17 सितंबर को ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इरास्मस पुरस्कार 2024 ये अमिताभ घोष जी को प्रदान किया गया है। इनकी कृति अकल्पनीय की कल्पना में योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। अमिताभ घोष, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कोलकाता के अंदर। कहाँ हुआ था? कोलकाता के अंदर। इनको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। 2018 में इनको 54 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है अंग्रेजी भाषा के लिए। और 1989 में 1989 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था इनकी पुस्तक द शैडो लाइन्स के लिए। अगर बात करें इरास्मस पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1958 में। इसे दिया किसके द्वारा जाता है? तो प्रेमियम इरास्मियानम फाउंडेशन, जो कि नीदरलैंड में है, एक संस्था है, इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और साथ ही इसमें 1.5 लाख यूरो 1.5 लाख यूरो की राशि भी प्रदान की जाती है पुरस्कार स्वरूप। ये रही दोस्तों अमिताभ घोष जी की इमेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो समुद्री सुरक्षा बेल्ट अभ्यास ये जो है, ये ओमान की खाड़ी पे। कहां पर? ओमान की खाड़ी पर ये एक्सरसाइज होगी। और ये इस बार इसकी चौथा संस्करण, समुद्री सुरक्षा बेल्ट का, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, इस बार ये फोर्थ संस्करण है, चौथा संस्करण है दोस्तों। शुरू कब हुआ था? तो 2019 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2019 में इसे शुरू किया गया था। पहले ये समुद्री सुरक्षा बेल्ट अभ्यास रूस, ईरान और चीन की नौसेनाओं के बीच में होता था। इस साल पहली बार इसमें पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ओमान, भारत, दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाएं भी इसमें हिस्सा लेंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहां पर भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर, कहां पर? तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन किया है। अगर बात करें केरल की, तो यहाँ सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अगर बात करें, अभी लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो केरल से कितनी लोकसभा सीटें आती हैं? तो 20 सीटें आती हैं केरल से लोकसभा की। राज्यसभा की 9 सीटें आती हैं और विधानसभा की 140 सीटें। कितनी सीटें हैं? 140 सीटें। 14 जिला हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया है? तभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल ये 205 स्टेशन पर, कहां पर? 205 रेलवे स्टेशन पर दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। ये भारतीय रेलवे की पहल है और वोकल फॉर लोकल की थीम को बढ़ावा देने के लिए ये उद्घाटन किया गया है। इससे स्वदेशी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब हर स्टेशन में कुछ अपनी एक स्पेसिफिक चीज होगी जो वहां पर स्टॉल्स में होगी। कुछ खासियत होगी दोस्तों, हर स्टेशन में अलग अलग होगी लेकिन। और ये 205 स्टेशन में इसकी शुरुआत की गई है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की। अगला प्रश्न है,
हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहां पर 8 आंखों वाली नई बिच्छू की प्रजाति की खोज की है? तो 8 आंखें वाली नई बिच्छू दोस्तों, ये कहां पर पाई गई है? तो ये थाईलैंड के अंदर पाई गई है। जुकीज जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड के केंग क्राचन नेशनल पार्क में, कहां पर? केंग क्राचन नेशनल पार्क में दोस्तों इसकी खोज की गई है। इस प्रजाति का नाम क्या है? तो इस प्रजाति का नाम है यूस्कॉर्पिस क्राचन। यूस्कॉर्पिस क्राचन। इसके 8 पैर हैं दोस्तों और 8 आंखें भी हैं। ये रही इसकी इमेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार ये दिया गया है यशस्वी जायसवाल और एनाबेल सदरलैंड को। ये भारत के हैं यशस्वी जायसवाल और ये बैट्समैन हैं। वहीं एनाबेल सदरलैंड ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं और इनको ही अब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 के लिए चुना गया है। वहीं जनवरी के लिए समर जोसेफ और एमी हंटर को चुना गया था। ये रही इमेज दोस्तों यशस्वी जायसवाल और एनाबेल सदरलैंड की। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो कोचरब आश्रम दोस्तों ये कहां पर है? यह है गुजरात के अंदर। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च को दांडी यात्रा की 94वीं वर्षगांठ में 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। दांडी मार्च दोस्तों अगर याद हो तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक 386 किलोमीटर की ये यात्रा थी और इसमें 81 लोगों ने हिस्सा लिया था। तो महात्मा गांधी जी 1915 में, कब? 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, भारत लौट कर आए थे, तो इन्होंने पहला जो आश्रम बनाया था 1915 में वापस आने के बाद, वो था कोचरब आश्रम। क्या था? कोचरब आश्रम, उसी का नाम है। इसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो गोरसम कोरा महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जेमीथांग में ये आयोजित हुआ है। यह त्योहार भारत और भूटान के बीच दोस्ती का प्रतीक है। इस बार जो इसकी थीम है वो है जीरो वेस्ट फेस्टिवल। जीरो वेस्ट फेस्टिवल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नींगल नलामा योजना शुरू की है? तो नींगल नलामा योजना ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। किसने शुरू की है? तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। नींगल नलामा, इसका क्या अर्थ है? आर यू ओके? हिंदी में बात करें तो क्या आप ठीक है? यानी सरकार हर घर घर जाकर उनके नागरिकों से पूछेगी कि आपको कोई समस्या तो नहीं है। इसका उद्देश्य प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना ही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।